अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन इकराम, आप लोगों का आई+ टीवी में खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान बिलालुद्दीन मोहम्मदी रियाज़ी। हम पढ़ रहे थे आओ अरबी सीखें, जिसका पहला चैप्टर जो है हमने पढ़ा था, जिसमें से कुछ चीज़ें बच गई हैं, तो हम उसको इंशाअल्लाह आज कंटिन्यू करेंगे और इसी तरह हम उस चीज़ का रिवीज़न भी करेंगे जो हमने पिछले दर्स के अंदर, पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमने पढ़ा था हाजा। तो प्यारे तलबा, हमने पढ़ा था इससे पहले हाजा। तो हाजा का मतलब क्या था? ये। हाजा का मतलब क्या था? ये। तो हाजा किस लिए हमने इस्तेमाल किया था? हाजा किस लिए इस्तेमाल किया था? यानी कोई चीज़ है, आप उसकी तरफ इशारा करना चाहते हैं, तो आपने क्या इस्तेमाल किया था? हाजा। यानी ये मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, मुज़क्कर चीज़ों के लिए या मुज़क्कर आदमी जो भी है उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करते थे? हाजा इस्तेमाल हमने किया था, जिसका मतलब है ये, दिस। और फीमेल के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया था? हाज़िही। फीमेल के लिए हमने इस्तेमाल किया था हाज़िही। हाज़िही का भी मतलब सेम है, यानी ये, दिस। फिर उसके बाद हमने मा हाजा लिया था और आ हाजा लिया था। तो मा हाजा का मतलब क्या होता है? मा हाजा मा हाजा का मतलब है व्हाट इज दिस, ये क्या है। मा हाजा का मतलब था व्हाट इज दिस, ये क्या है। यानी अगर आप कोई चीज़ नहीं जान रहे थे तो आपने इसके ज़रिए इस्तेमाल किया था मा हाजा, ठीक है। तो इसका जवाब हमने दिया था, कोई भी चीज़ से ले लीजिए, हाजा कलमुन। हाजा कलमुन, ये पेन है। दिस इज़ अ पेन। दिस इज़ अ पेन, ये कलम है। और हमने पढ़ा था आ हाजा, यानी आ हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम किसी चीज़ को जानते हैं और कंफ्यूज्ड हैं, थोड़ा सा हमें क्लियर नहीं हो रहा है कि ये चीज़ है कि वो चीज़ है, तो हम इस्तेमाल करते हैं आ से। आ हाजा कलमुन, इज दिस अ पेन, क्या ये कलम है? ला। ला का मतलब क्या था? नहीं। नहीं। ला हादा मिफ्ताहुन, नो दिस इज अ की। नो दिस इज अ की, नहीं ये क्या है? चाबी है। नहीं ये चाबी है। और इसी तरह अगर हमने यहाँ पर ला के ज़रिए जवाब दिया है, हम इसको नाम के ज़रिए भी जवाब दे सकते हैं। नाम हाजा कलमुन, नाम हाजा कलमुन, यस दिस इज़ अ पेन। हाँ ये कलम है, हाँ ये कलम है। तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। इसी तरह मैं अभी आपके सामने कुछ अल्फाज माने लिखने जा रहा हूँ, आप लोग उसको नोट डाउन कर लें, लिख लें और याद कर लें। तो मैं इसको मिटाता हूँ, आप लोगों को वोकैबुलरीज लिखनी है। तो हम जा रहे हैं अल्फाज और मानी लिखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, बैतुन। बैतुन का मतलब होता है घर। बैतुन का मतलब क्या होता है? घर। इसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं हाउस, या हम इसको होम भी कह सकते हैं। दूसरा लफ्ज देखें, मस्जिदुन। मस्जिद का मतलब होता है मस्जिद, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? इबादत करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मस्जिद कहते हैं, मस्जिद। बाबुन। बाबुन का मतलब होता है दरवाज़ा, जिसको हम कहते हैं डोर, दरवाज़ा, डोर।
उसके बाद हम लेंगे किताब। किताब का मतलब होता है किताब, उर्दू में हम अगर कहेंगे, और इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, बुक। किताब को हम कहेंगे बुक। उसके बाद आ जाए कलम। कलमुन, कलमुन का मतलब होता है कलम। इंग्लिश में हम कहते हैं इसे पेन। कलमुन पेन। मिफ्ताहुन, मिफ्ताहुन मतलब चाबी। की, ठीक है, तो मिफ्ताहुन का मतलब होता है की। मक्तबुन, मक्तबुन, मक्तबुन का मतलब होता है टेबल। तो मकतब के मतलब टेबल भी होता है और ऑफिस के माने में भी इस्तेमाल होता है, ऑफिस। ठीक है, आप लोग ये लिख लें, मैं इसके और आगे लिखाता हूँ। इसके बाद है सरीरुन। सरीरुन का मतलब होता है बेड। सरीरुन का मतलब होता है बेड। कुर्सियुन, कुर्सियुन का मतलब कुर्सी, इसको हम कहते हैं चेयर। नजमुन, नजमुन का मतलब होता है स्टार। स्टार, इसको हम कह सकते हैं सितारा। ठीक है, लेकिन आज हम जो इस्तेमाल करते हैं वो स्टार के मीनिंग में ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे स्टार्स होते हैं तो उनको बोलते हैं हाजा नजमुन, ये स्टार है। यानी कोई लड़का अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो हम क्या कहते हैं, हाजा नजमुन, ये स्टार है। और अगर कोई लड़की अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो हम क्या कहते हैं, हाजी ही नजमा, दिस इज़ अ स्टार, ये स्टार है। यानी इसका परफॉर्मेंस क्या है, अच्छा है। कमीसुन, कमीसुन का मतलब है कमीज, इसको हम कह सकते हैं शर्ट। यानी ऐसा कपड़ा जो हम ऊपर पहनते हैं उसको कमीज कहते हैं, शर्ट। तबीबुन, तबीबुन का मतलब क्या होता है, डॉक्टर। तबीबुन का मतलब क्या होता है, डॉक्टर। यानी जिस्मानी जो डॉक्टर होता है, जब हमें कोई तकलीफ होती है जिस डॉक्टर के पास जाते हैं उसे तबीब कहते हैं। तबीब का मतलब क्या होता है, डॉक्टर। वलदुन, वलदुन का मतलब होता है लड़का, बॉय, लड़का। तालिबुन, तालिबुन का मतलब है तालिब, तालिब इल्म हम लोग कह सकते हैं इसको, तालिब इल्म, स्टूडेंट। तालिबुन, सरीरुन बेड। उसके बाद कुर्सियुन, कुर्सियुन का मतलब होता है चेयर। नजमुन, नजमुन का मतलब होता है स्टार। कमीसुन, कमीज का मतलब होता है शर्ट। तबीबुन, तबीबुन का मतलब होता है डॉक्टर। वलदुन, वलदुन का मतलब होता है लड़का। और तालिबुन, तालिबुन का मतलब होता है स्टूडेंट। तलबा से इल्तिमास है कि तमाम वर्ड और मीनिंग अपनी बुक्स के अंदर, नोटबुक के अंदर लिख लें। रजुलुन, रजुलुन का मतलब होता है आदमी, मैन।
ताजिरुन, ताजिरुन का मतलब क्या होता है? बिजनेसमैन, तिजारत करने वाला। इसको हम उर्दू में भी ताजिरी कहते हैं, यानी खरीदो फरोख्त करने वाला। इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं मर्चेंट, बिजनेसमैन, दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ताजिरुन, बिजनेसमैन। फिर आ जाए, उसके बाद है कल्बुन। कल्बुन का मतलब होता है कुत्ता। जाहिर सी बात है, हम यहाँ जी रहे हैं तो बहुत से हैवानात भी हमारे आसपास रहते हैं, तो उनका भी मीनिंग हमें पता होना चाहिए। तो कल्बुन का क्या मतलब होता है? कुत्ता। इसको हम क्या कहते हैं? डॉग। ठीक है, कल्बुन मतलब कुत्ता। और इसी तरह यहाँ पर देख ले, छोटा काफ है ये, जिसका मतलब होता है कुत्ता के, लेकिन जब ये बड़ा काफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब दिल के मीनिंग में हो जाएगा। कल्बुन, कल्बुन मीन्स दिल, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं हार्ट। कल्बुन मीन्स हार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बहुत अहम चीज़ है कि छोटा काफ और बड़ा काफ जिसे हम कहते हैं, अगर आप उसके प्रोनाउंसिएशन में, उसकी अदायगी में अगर आप गलती करते हैं तो उसका मीनिंग कहाँ से कहाँ बदल जाता है। जैसे कुरान में कुलूब का लफ्ज़ है, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, उनके दिल समझते नहीं है। तो अगर कोई छोटे काफ से पढ़ रहा है तो सोचिए क्या मीनिंग हो जाएगा। तो इसलिए अदायगी भी बहुत ज़रूरी चीज़ है और इसका मतलब भी हमें समझना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो कल्बुन का मतलब क्या हो गया था? ये कुत्ते की मीनिंग में था, और कल्बुन का मतलब होता है दिल। हिमारुन, हिमारुन का मतलब होता है गधा। हिमारुन मतलब गधा, जिसको हम कहते हैं डोंकी। हिमारुन, डोंकी, गधा। इसके बाद है हिसानुन। हिसानुन का मतलब होता है घोड़ा, इसका मतलब है हॉर्स। और उसके बाद आता है जमलुन। जमलुन मतलब होता है ऊंट, इसको हम कह सकते हैं कैमल, कैमल। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि मैंने क्या क्या लिखा। रजुलुन मीन्स आदमी, ताजिरुन मीन्स मर्चेंट, कल्बुन मीन्स कुत्ता, कल्बुन मीन्स दिल, हिमारुन मीन्स गधा, हिसानुन घोड़ा, उसके बाद है जमलुन ऊँट। आप लोग ये तमाम वर्ड मीनिंग लिख लें। दीकुन, दीकुन का मतलब होता है मुर्गा। इसको हम कह सकते हैं कॉक। मुदर्रिसुन, उस्ताज, टीचर। मिंदीलुन, मिंदीलुन का मतलब होता है रुमाल। हैंकरचिफ, ठीक है, हैंकरचिफ। तो ये वर्ड मीनिंग थी जो आप लोगों को क्या करना है, लिखना है और इसे याद भी करना है। और इन अल्फाज का हम क्या करेंगे, बार बार इस्तेमाल करेंगे ताकि समझ में आ सके। मिंदीलुन का मतलब होता है रुमाल, हैंकरचिफ। तो आप ये तमाम वर्ड मीनिंग लिख लें और इसको अच्छे तरीके से याद कर लें, इसलिए कि ये जो अल्फाज मानी है वो बार बार इस्तेमाल होंगे, और अगर आपको याद रहेगा तो आपको समझने में बड़ी आसानी होगी।
मन, अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मन। मन का मतलब होता है कौन, वो। इंग्लिश में हम लोग इसको वो बोल सकते हैं और उर्दू में हम बोलते हैं कौन। तो मन ये जो इस्तेमाल होता है ये ज़वील उकूल के लिए इस्तेमाल होता है, यानी राशनल पर्सन जिसके पास अक्ल है उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मन। जैसे हम बोल सकते हैं मन हाजा, मन हाजा ये कौन है, ये कौन है। हु इज दिस, हु इज दिस, ये कौन है। तो मन जो इस्तेमाल होता है किसके लिए इस्तेमाल होता है, ज़वील उकूल के लिए, राशनल पर्सन के लिए, जिसके पास अकल होती है उसके लिए हम क्या करेंगे, मन इस्तेमाल करेंगे। और जो इर्राशनल होते हैं यानी गैर ज़वील उकूल जो होते हैं उनके लिए हम मन इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मन के अंदर कौन कौन आ सकता है, इंसान और जिन्नात, और इंसान की जितनी कैटेगरीज है, जो भी प्रोफेशन है, वो तमाम चीज़ें मन के अंदर आ जाएगी। जैसे ऐसे सवाल है मन हाजा, हु इज़ दिस, मन हाजा हु इज़ दिस, हाजा तबीबुन, हाजा तबीबुन, हाजा तबीबुन का मतलब क्या होगा, ये डॉक्टर है। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज आ डॉक्टर, दिस इज आ डॉक्टर। अब दूसरा वर्ड ले लें मन हाजा, वही सवाल होगा, अब आपको जवाब देना ओनली। हाजा वलदुन, हाजा वलदुन का मतलब क्या है, ये लड़का है, ये लड़का है। दिस इज आ बॉय, दिस इज आ बॉय, हादा वलदुन। सेम क्वेश्चन आप कर सकते हो, मन हादा, हादा तालिबुन, हादा तालिबुन ये स्टूडेंट है, हादा तालिबुन ये तालिब इल्म है। दिस इज अ स्टूडेंट, हादा तालिबुन ये किसके जवाब में हमने कहा, मन हादा के जवाब में कहा, ठीक है। मन हाजा, हु इज दिस, हादा तालिबुन, दिस इज अ स्टूडेंट। अब हमने आ हाजा जो पढ़ा था, हम आ हाजा भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमको कन्फ्यूज़न हो, तब यानी हमको पता नहीं है क्या है, ये कौन है, ये तालिब है क्या आदमी है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अहाजा वलदुन, क्या ये लड़का है, इज दिस अ बॉय, क्या ये लड़का है, इज दिस अ बॉय, क्या ये लड़का है। ला हाजा रजुलुन, नो दिस इज अ मैन, ला हाजा रजुलुन नहीं ये आदमी है, नो दिस इज अ मैन नहीं ये आदमी है, ला हाजा रजुलुन। ओके, अब हम जो पीछे पढ़े हैं वो पूरा कंबाइन होके आएगा अभी, तो आप लोगों को उसको भी समझना है। यानी हमने क्या पढ़ा था, मन पढ़ा है, आ पढ़ा है और मा हाजा पढ़ा है। तो इंशाल्लाह तमाम की तमाम तफसीलात आगे आएंगी, आप लोग इसको लिख लें। इसके लिखने के बाद मैं इसके आगे का लिखाता हूँ। इसके आगे हम लिखते हैं मा हाजा। मा हाजा का मतलब आप लोगों को पता है, ये क्या है, ये क्या है। हाजा मस्जिद, दिस इज अ मस्जिद, ये मस्जिद है। ये क्या है, ये मस्जिद है। मन हाजा, ये कौन है, ये कौन है। हाजा ताजिरुन, ये ताजिर है, बिजनेसमैन है। दिस इज अ बिजनेसमैन। मन हाजा, हु इज दिस, हाजा ताजिरुन, दिस इज अ बिजनेसमैन, ये ताजिर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माँ और मन के अंदर क्या फ़र्क हो रहा है।
ये किसी चीज़ के बारे यानी प्लेस के बारे में जब हमने लिखा तो हमने क्या कहा, मा हाजा, ये क्या है। और जब हमने पर्सन के बारे में पूछा, किसी शख्स के बारे में पूछा, तो हमने क्या बोला, मन का हमने इस्तेमाल किया, मन हाजा, मा हाजा, मन हाजा। अभी आप लोगों ने देखा मन और माँ में क्या फ़र्क है। तो माँ किस लिए हमने इस्तेमाल किया था, इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया था। और इसी तरह मन हमने किस लिए इस्तेमाल किया था, जो ज़वील उक़ूल हैं, जिनके पास अक़ल है, यानी राशनल पर्सन जो है, उनके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, मन इस्तेमाल किया। ठीक है, अब हम आगे लिखते हैं। आ हाजा कल्बुन, आ हाजा कल्बुन, इज़ दिस अ डॉग, क्या ये कुत्ता है। ला हाजा क़ित्तुन, नहीं ये क्या है, बिल्ली है। हाजा क़ित्तुन, नहीं ये बिल्ली है। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं। आ हाजा हिमारुन, आ हाजा हिमारुन, इसका मतलब है क्या ये गधा है। ला हाजा हिसानुन, नहीं ये घोड़ा है। ला हाजा हिसानुन, नहीं ये क्या है, घोड़ा है। नहीं ये घोड़ा है। ठीक है, आप लोग ये लिख लें। इसके आगे कुछ और है, उसे भी लिखाते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे मा हाजा। मा हाजा का मतलब आप लोगों को पता हो गया होगा, ये क्या है, व्हाट इज दिस। हाजा जमलुन, दिस इज अ कैमल, ये क्या है, ऊँट है। मा हाजा ये क्या है, हाजा जमलुन ये ऊँट है, ये ऊँट है। दिस इज अ कैमल, व्हाट इज दिस, दिस इज अ कैमल। मा हाजा व्हाट इज दिस, हाजा दीकुन, ये क्या है, ये मुर्गा है। दिस इज अ कॉक, व्हाट इज दिस, दिस इज अ कॉक, ये क्या है, ये मुर्गा है, ये मुर्गा है। मन हाजा, हु इज दिस, हाजा मुदर्रिसुन, दिस इज अ टीचर, दिस इज अ टीचर। ये कौन है, ये उस्ताद है। ये कौन है, ये उस्ताद है, टीचर है। ठीक है। आ हाजा कमीसुन, इज दिस अ शर्ट, क्या ये कमीज है। इज दिस अ शर्ट। ला हाजा मिंदीलुन, नो दिस इज अ हैंकरचीफ, नहीं ये रुमाल है, नहीं ये रुमाल है। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर नंबर 1 था वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। इसमें जो हमने अहम चीज़ पढ़ी है वो है हाजा। हाजा का मतलब क्या होता है, ये। और उसके बाद हमने पढ़ा था हाजी। हाजी का मतलब भी ये होता है, लेकिन ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, औरतों के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमने पढ़ा आ हाजा। तो आ हाजा ये किस लिए इस्तेमाल किया था हमने, क्वेश्चन के लिए। ठीक है, यानी जब आपको कन्फ्यूज़ हो, आ हाजा बैतुन, क्या ये घर है। ला हाजा मस्जिदुन, नहीं ये मस्जिद है। और इसी तरह मा हाजा, यानी जब आप कोई चीज़ नहीं जानते हैं तो क्या इस्तेमाल करते हैं, मा हाजा आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये क्या है, हाजा जमलुन, ये क्या है, ऊँट है। और उसी तरह उसके बाद हमने इस्तेमाल किया है मन। तो मन ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, ज़वील उक़ूल के लिए इस्तेमाल होता है, जिनके पास अक्ल होती है उनके लिए मन इस्तेमाल करते हैं। जैसे मन हाजा, ये कौन है, हाजा मुदर्रिसुन, ये क्या है, ये टीचर हैं, ये उस्ताद हैं। और इसी तरह हाँ और नहीं को क्या बोलते हैं, हमने वो भी पढ़ा। जैसे नाम का मतलब क्या होता है, हाँ होता है, और ला का मतलब क्या होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा दरसुल अव्वल चैप्टर नंबर 1 जो है ख़त्म होता है। साथ ही जो मेरा वक्त है
वो भी ख़त्म हो गया है। तो आप मुझे दीजिए इजाज़त और आप लोग मश्क करते रहें और सीखते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।